जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ए बेरा के बड़े खबर के संग जो दंतेवाड़ा ले मिला थे। दंतेवाड़ा में अफसर मन ऊपर नक्सली मन नजर रखे है। रेकी करे बर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे हैं नक्सली मन। 5 लाख के इनामी नक्सली कलेक्ट्रेट में पहुंच के रेकी करत रही से उन्हें पुलिस और प्रशासनिक महकमा में एक खबर के बाद हड़कंप मचे है। SP हा घटनाक्रम के पुष्टि की है। तब बड़े खबर आप मला बताते हैं दंतेवाड़ा में नक्सली मन के रेकी करे के खबर सामने आए हैं। तो दंतेवाड़ा ले ये बड़े खबर आप मला बताते हैं अफसर मन ऊपर नक्सली मन नजर रखे है और नजर रखे बर रेकी करे बर कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंचे रहे हैं नक्सली मन। 5 लाख के इनामी नक्सली कलेक्ट्रेट के रेकी करत रही से उन्हें ये खबर के बाद ये जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मचे है। हालांकि ये खबर की पुष्टि भी SP हा करे है। तो ये बड़े खबर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी वेद प्रकाश हमारे संग जुड़त है। वेद प्रकाश, नक्सली मन कलेक्टर कार्यालय के रेकी करे थे, मतलब कुछ बड़ा उमन के सोच हवे और कुछ बड़ा सोचत हवे। जी हाँ, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नक्सली जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंचा है। तो ये इस घटनाक्रम की जानकारी जब SP को मिली तत्काल ही कलेक्टर कार्यालय की घेराबंदी की, लेकिन तब तक वो जो नक्सली है 5 लाख का इनामी बुधरा जिसका नाम है वो मौके से फरार हो चुका था और उसके साथ जो एक गांव का सरपंच आया हुआ था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद जब पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सरपंच ने किए। सरपंच ने पुलिस को ये भी बताया कि जब बुधरा आया था उससे कुछ दिन पहले ही उस इलाके के और भी नक्सली है जो वो लगातार कलेक्टर कार्यालय आ रहे थे और इसके अलावा जिला मुख्यालय में जहाँ जहाँ पर प्रशासनिक अफसरों की चहल पहल होती है या पुलिस अफसरों की चहल पहल होती है उन जगहों की रेकी करके वो लौट भी गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो घटनाक्रम है या बड़ा हादसा होने से टल जरूर गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक सवाल और खड़े किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 5 लाख का इनामी नक्सली जिला मुख्यालय तक पहुँचता है और इसकी भनक पुलिस को समय पर नहीं लगती तो कहीं ना कहीं इनका इंटेलिजेंस है वो फेल साबित जरूर हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से लगातार इनामी नक्सलियों के पोस्टर बैनर गाँव में चिपकाए जा रहे हैं, उनके चेहरे सार्वजनिक किए जा रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर कोई नक्सली जिला मुख्यालय तक पहुंच रहा है तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर में बड़े सवाल के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी आप कड़ा करे की आवश्यकता जरूर है। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश। बढ़बो आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पटना दौरा में रवाना हो गए हैं। वहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उमन शामिल हुई हैं। वह विधायक मन ले चर्चा के बाद विधायक दल के नेता चुने जाए। एक पहली एयरपोर्ट में मीडिया ले गोठबात करत हुए CM भूपेश बघेल बताई है कि बिहार में महागठबंधन के प्रदर्शन बने रही से CM कही है कि राजनीति में संभावना कभी भी खत्म नहीं हुए। बताया जाते है कि महागठबंधन छोटे पार्टी और निर्दलीय मन ले संपर्क करके सरकार बनाए के दावा पेश कर सकते। हाईकमान से निर्देशित हुआ है कि पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुझे सम्मिलित होना है और वहाँ विधायक दल के नेता, चीफ व्हिप और डिप्टी लीडर ये चयन होना है। तो रायशुमारी करने के लिए मुझे और अविनाश पांडे जी जो महामंत्री हैं उनको भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दिवाली के सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन निवास में धान के झालर बांधे के रस्म ला पूरा करें हैं। बस्तर ले लेके सरगुजा तक ये तरह के झालर अंगना और दुआरी मनमा लटकाए जाए के परंपरा है, जिला पहटा या पिंजरा घलो कहे जाते हैं। दिवाली के दौरान खेत मनमा जब नवा फसल पक के तैयार हो जाते तब ग्रामीण धान के नरम बाली के तरह के कलात्मक झालर तैयार करते। एकर ले घर के सजावट करे जाते। उन्हें सुख समृद्धि पर माँ लक्ष्मी ला धन्यवाद ज्ञापित करे ले ओला पूजन पर आमंत्रित करते।
कोरोना हर तिहार ऊपर असर डाले है। दिवाली घलो एकरले अछूता नहीं रही से। ऐसे पहली बार हो ही जब दिवाली मां मिलन समारोह नहीं हुए। प्रदेश के दिग्गज नेता भीड़ भाड़ और कार्यकर्ता मन ले दूर सिर्फ अपन परिवार के संगे दिवाली के तिहार मनाहे। प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल के बात हो या दिग्गज मंत्री मन के, हर कोई दिवाली मां परिवार के संग समय बिताहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई स्थित अपन निवास में परिजन के संग में दिवाली मनाहे तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के कहना है कि कोरोना के अनुरूप व्यवहार जरूरी है। इसी तरह ले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो अपन परिवार के संग गांव में पई दिवाली मनाही। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ये बार सादगी ले दिवाली मनाही। यही तरह ले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो परिवार के संग दिवाली मनाही। उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलो घर में रही के परिवार के संगे त्योहार ला मनाही। ये जितने भी जलाए, पटाखे जितने कम हो वो शायद अच्छा रहेगा। प्रयास करूंगा मिलना जुलना कम से कम हो और हो तो सुरक्षित दूरी में और सुरक्षित वातावरण में। जिस तरीके से हम लोग मनाते हैं गांव में, हमारा त्यौहार उसी तरीके से रहेगा। लेकिन ज़रूरी है कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सरकार की तरफ से, पर्यावरण विभाग की तरफ से। पटाखों को लेकर भी पर्यावरण विभाग ने सब दिशा निर्देश जारी किया है, तो ये सब का पालन करना चाहिए और सारे लोग सुरक्षित रहें और हंसते खेलते अच्छे ढंग से त्यौहार मनाएं। घर में दीपावली मनाएं, लेकिन तमाम जो गाइडलाइन है, नियम है, उसका पालन करते हुए कि किसी को उससे नुकसान भी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे, परिवार के साथ भी अच्छे से दिवाली मनाएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बारदाना के मुद्दा ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र के मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ भाजपा नेता मनों पर अब हमला बोले है। एयरपोर्ट में मीडिया ले चर्चा करत हुए सीएम बघेल कही कि सब्बो राज्य ला बारदाना उपलब्ध कराना केंद्र सरकार के काम है। हमन ला केंद्र डहार ले अभी तक पर्याप्त बारदाना नहीं मिले हैं। वहीं सीएम बघेल बीजेपी नेता मन डहार ले बारदाना गिफ्ट करे के मुद्दा ऊपर कहेन कि ये मुद्दा ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जवाब दे चुके हैं। सीएम के कहना है कि प्रदेश में 5.25 लाख गठान बारदाना की जरूरत है और इसे स्थिति में बीजेपी नेता मन ला राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य के बेहतरी पर अपन नेता मन ले बात करना चाहिए। वहीं फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार में सरकारी नौकरी करैया मन ऊपर कार्रवाई के बाद घलो सीएम कहेन है। उसके मामले में हमारे कृषि मंत्री जी का बयान आ चुका है और बारदाना सप्लाई करने की जिम्मेदारी जूट कमिश्नर की होती है, जो भारत सरकार के द्वारा ही होता है और सभी राज्यों में उसके माध्यम से सप्लाई की जाती है। तो हम लोगों को केवल 1,43,000 गठान ही देने की आपूर्ति करने की बात उन्होंने कही और अभी तक के केवल 55-60 हज़ार ही आया है। जो भी लोग गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र बना के यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। जो भी लोग गलत ढंग से जाति प्रमाण पत्र बना के यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। और यदि न्यायालय में है तो एजी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो प्रकरण की जल्दी से सुनवाई हो। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार डहार ले 23 नवा तहसील बनाए जाए ले प्रदेशवासी में खुशी के माहौल है। रायपुर जिला के नगर पंचायत खरूरा जो पूर्व में उप तहसील होत रही से अब तहसील बन जाए ले लोगन में यहाँ हर्ष है। शुक्रवार के खरूरा नगर पंचायत में तहसील कार्यालय के शुभारंभ और नवा तहसील भवन पर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुई से, जिसमें विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा, गिरीश देवांगन, अध्यक्ष खनिज निगम, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सोडी, नगर पंचायत खरोरा के समस्त पार्षदगण और गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। ये दौरान विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा और गिरीश देवांगन क्षेत्र के जनता ला नवा तहसील के सौगात पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धन्यवाद करें हैं और जल्द ही खरोरा ला ब्लॉक बनाए जाए के इच्छा घलो जताइन ताकि क्षेत्र के जनता ला सुविधा होए। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल सोनी और सीएमओ सतीश यादव नगरवासी मन ला बधाई घलो देन। मुख्यमंत्री जी से मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे खरूरा को तहसील का दर्जा दिया गया
लोगों को जो परेशानी उठाकर पहले जाना पड़ता था बाहर, अब सारी कामें हमारे खरौरा तहसील में हो जाएगा। जैसे अभी छोटे मोटे कार्य के लिए अपने को यहाँ रायपुर जाना पड़ता था या तिल्दा जाना पड़ता था, तो हमारे सभी कार्य यहाँ पे होंगे और इसी के साथ नगर में जब लोग आएंगे, आना जाना बढ़ेगा तो हमारे नगर का भी विकास होगा। माननीय हमारे विधायक और हमारे मन के और हमारे जनता के मांग ला देख के माननीय मुख्यमंत्री जी है तहसील बनाए हैं, हमारे मन के निवेदन ला सुन के खरोरा ला ब्लॉक भी बना ही, ऐसे मोर उम्मीद है। तहसील कार्यालय का आज भूमि पूजन है और तहसील का उद्घाटन है और ये है कि आज मुख्यमंत्री जी की ये उपलब्धि है जो हमारी बात को सुने और आज यहाँ को तहसील बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले घोषणा खरोरा का हुआ। इसके लिए मेरे को मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। रायपुर के नगर पंचायत खरोरा व केशला के ग्रामीण मन द्वारा दीपावली के एन मौका में आयोजित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी डहारले चूना पत्थर खदान पर जन सुनवाई के विरोध के उपरांत घलो खरोरा के खेल मैदान में जन सुनवाई के आयोजन हुई से तिहारी सीजन के कारण लोगन आशा के अनुरूप जन सुनवाई में नहीं पहुंचे हैं। जन सुनवाई में शामिल लोगन अपन बात कंपनी प्रबंधन के आगू रखे ने। जन सुनवाई में क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि और खदान ले प्रभावित होया गाँव के लोगन भी एमा शामिल हुए। जिला और स्थानीय प्रशासन लोगन घलो जन सुनवाई में शामिल हुए हैं। उन्हें अल्ट्राटेक प्रबंधन के माइंस ला लेके कम ही लोगन आपत्ति दर्ज कराइन हैं। उपस्थित ज्यादातर लोगन समर्थन में रहे हैं। साउथ अफ्रीका ले आने वाला अच्छा क्वालिटी के कोयला ला बदल के घटिया क्वालिटी के कोयला सप्लाई करैया गैंग के खुलासा हुए है। बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी प्रबंधन की शिकायत के बाद खमतराई इलाका में स्थित एक यार्ड में पुलिस रंगे हाथ 8 आरोपी मनला दबोचे से, जबकि मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार और यार्ड मालिक सरफराज फरार है। काला कारोबार के भांडाफोड़, कोयला के क्वालिटी ले खेल, गिरफ्त में सातिर गिरोह। जी हाँ, पुलिस गिरफ्त में दिखत ये सातिर बड़े धोखाधड़ी ला अंजाम दे है। ये आरोपी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई पावर प्लांट में साउथ अफ्रीका ले आने वाला अच्छा क्वालिटी के कोयला के जगह घटिया क्वालिटी के कोयला मिला के सप्लाई करत रहे हैं। ये लोगन अच्छा कोयला के जगह कोयला के चूरा तक मिलावत रहे। ये घलो पता चले है कि कोयला में बजरी, पथरा और करिया डस्ट मिलाए जात रही। ये करमन के कारनामा के खुलासा तब होइस जब बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी प्रबंधन पुलिस ले शिकायत करिस, जेकर बाद पुलिस पहुंचिस खमतराई थाना इलाका के मेटल पार्क स्थित एक यार्ड में, जिहा ले पूरा धोखाधड़ी अंजाम दे जात रहीस। पुलिस रंगे हाथ एक ड्राइवर समेत 8 आरोपी ला धर दबोचिस, जबकि गिरोह के मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्ट और यार्ड मालिक सरफराज चकमा दे के फरार हो गए। पावर प्लांट में जो कोयला सप्लाई हो रहा है उसमें कहीं रास्ते में मिलावट करके घटिया क्वालिटी का कोयला उसमें लोड कर दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी का कोयला निकाल करके उसको किसी दूसरे को बेच करके ऐसा अवैध तरीके से लाभ कमाया जा रहा है। ऐसी सूचना पर फिर हम लोगों ने काम करना चालू किया और पता चला कि हमारे थाना क्षेत्र में एक सरफराज का यार्ड है। उस यार्ड में हम लोगों को 4 ट्रक मिले। आरोपी मन शुरुआती पूछताछ में खुलासा करें कि पिछले कई बछर ले ये यार्ड के मालिक सरफराज के साथ मिलके ट्रांसपोर्टर कई पावर प्लांट ला करोड़ों के चूना लगावत रहे हैं। खेल कुछ ये तरह ले अंजाम दे जात रहे हैं कि अच्छा कोयला ला ट्रक में ले आधा उतार के जेसीबी के मदद ले ट्रक के निचले सतह में घटिया क्वालिटी के कोयला के चूरा बिछाए जात रहीस। ओकर ऊपर साउथ अफ्रीका ले आने वाला अच्छा कोयला ला डाल दे जात रहीस और ओकर ऊपर पानी के छिड़काव कर देत रही, जेकर ले घटिया क्वालिटी के कोयला मिक्स हो जावत रहीस। कोयला के क्वालिटी में हेराफेरी के मामला में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी कहे हैं कि इम्पोर्टेड कोयला विशाखापट्टनम के रास्ता ले आते 25 टन के ट्रक में आरोपी 14 टन तक कोयला बदल देत रहीन, जेकर कीमत 6000 प्रति टन के हिसाब ले आते। ये माँ 500 प्रति टन के चूरा मिलाए ले बड़े नुकसान होत रहे हैं। ये कंपनी कर्मचारी मन ला घलो अपन संग मिला लेत रहीन। रायपुर और बिलासपुर में घलो गड़बड़ी के कई पॉइंट चिन्हित करेगे है। पहले सिलतरा और अब खमतराई में कार्रवाई करेगी। ट्रकों का क्या रहता है, जो हमारा कोयला आता है विशाखापट्टनम, इम्पोर्टेड कोयला आता है विशाखापट्टनम से, उस कोयले की गाड़ी में जैसे 25 टन कोयला है तो उसमें से 15 टन ये कोयला खाली कर देते हैं। महंगा कोयला रहता है वो, उसकी कीमत करीब 6000 रुपये टन की रहती है। उसको खाली कर देते हैं और उसके
खाली करके पत्थर और चूरा वाला कोयले को मिक्स करके वो फैक्ट्री में आदमी के साथ साठ-गांठ करके फैक्ट्रियों में खाली कराते हैं। पुलिस ला आशंका है कि मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर और यार्ड मालिक की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासा हो सकते हैं, जेकर पर पुलिस यार्ड मालिक के तलाश में जुट गए। संदीप शुक्ला, विनय वर्मा के संग तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। ग्रीन फटाका ला लेके NGT डहार रे जारी निर्देश के बाद राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड अपन डहार रे जन जागरूकता फैलाए के पूरा कोशिश करे थे। फिर आम लोगन पटाखा खरीदत बेरा ग्रीन फटाखे के पहचान कैसे करें, ये ला बताए बर हमार संवाददाता राजेश राज राजधानी के पटाखा मार्केट पहुंची ने। देखो ये रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हैं रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में, जहां पे पटाखों का पूरा मार्केट लगा हुआ है और इसी मार्केट में हम आपको दिखाने लाए हैं कि जो ग्रीन पटाखों की बात की जा रही है वो कैसे पहचानेंगे आप। जो यहाँ पे लोग आएंगे, अगर आपको ग्रीन पटाखे खरीदने हैं तो आपको क्या देखना है जिसके ज़रिए आप ये पहचान कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ये देखिए अलग अलग पटाखे की तरह है और ये बंडल है ये क्रैकर्स का, और ये जो आप देख रहे हैं लोगो, इसे ग्रीन पटाखे के तौर पे ये लगाया गया है। आपको कोई भी आइटम हो जो पटाखे का, ये देखें ये ग्रीन पटाखे लगे हुए, ये एक लेवल है जो बता रहा है कि ये ग्रीन पटाखे हैं, आप इसको ले सकते हैं। और ये इस दिवाली ही ग्रीन पटाखे ही जलाने हैं, चाहे आप इसको रॉकेट की बात करें, रॉकेट के आइटम में भी देखेंगे तो ये एक ग्रीन लिखा हुआ है CSIR नीरी इंडिया, ये एक सर्टिफाइड है लोगो जो ये साबित करता है कि ये पटाखे ग्रीन पटाखे, ये भी देख लीजिए। तो इसी तरह के लोगो आपको हर पटाखे में दिखेंगे जो ये बताता है कि ये ग्रीन पटाखे हैं और ये आपकी सेहत और पर्यावरण की सेहत दोनों के लिए बेस्ट है। और इसे ही जो NGT है या फिर दूसरे संस्थान है उसने रिकमेंड किया है इस बार जलाने के लिए। चलिए दुकानदार हैं, दुकान के ऑनर हैं, उनसे हम बात करते हैं। ग्रीन पटाखों को लेकर के इस बार विशेष निर्देश है कि बेचना ही वही है, और कैसा है यहाँ पे, क्या सारे प्रोडक्ट्स में ग्रीन पटाखे आ गए हैं या अभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नहीं है? मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ग्रीन पटाखे आ गए हैं। बेसिकली ये CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल एजेंसी होती है जो कि केमिकल फॉर्मेशन होता है जिससे आंखों पे जलन ना हो या अस्थमेटिक या धुआं ना हो। तो ग्रीन पटाखे इसीलिए अप्रूव किए गए हैं ताकि सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। अभी जो वर्तमान में जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट हैं जैसे फूलझड़ियाँ हो गई, चक्रियाँ हो गई, रॉकेट हो गए, अनारदाने हो गए, लड़ी हो गई, इन सभी में जो केमिकल कंपोजिशन करवाया जा रहा है एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन और ग्रीन पटाखों के नाम से दिया जा रहा है, जिसकी ये आपने अभी दिखाई गई है जो CSIR की गाइडलाइन को फॉलो करता है। और अभी जो भी हमारे पास कस्टमर हैं थोड़ा एंटी चाइनीज़ है, हम चाइना बेचते नहीं हैं बिकॉज हमारे यहाँ रहता नहीं। हमारी दुकानदारी 49 साल पुरानी है, इस बाज़ार की सबसे पुरानी दुकान है और ट्रस्ट पे दुकानदारी चलती है। कोई भी फटाखे हमारे मिस नहीं होते और हम खुद प्रमोट कर रहे हैं कि आप ग्रीन फटाखे जलाइए। हमारी दुकान में ऑलमोस्ट जितने भी फटाखे आज के समय बिक रहे हैं वो सभी ग्रीन फटाखे हैं। हमर बानी हमर गोट मात के मोलदा विदा जय जोहार।